कृष्ण गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 47। तो पिछले दो श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान से याचना की कि भगवान अभी आपका मैं ये रूप और देखना नहीं चाहता, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत डर गया हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखलाइए। और भगवान कृष्ण अर्जुन के ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 47। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वम अनंत आद्यम यन्मे त्वत् अन्येन न दृष्ट पूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं मया प्रसन्नेन, कि मैंने प्रसन्न होकर अपनी कृपा से ये रूप दिखाया था। तो कैसा है ये रूप? न दृष्ट पूर्वम, कि पहले भी किसी ने इसको देखा नहीं और बाद में भी कोई इसको देखेगा नहीं। अभी मैंने प्रसन्न होकर दिखाया है। तो मैं तुमको ये डराना नहीं चाहता था कि आपकी इच्छा थी अर्जुन मेरा विश्व रूप देखने की, ये देख, ये ले, अभी इसको झेल। नहीं, मैंने डराने के लिए नहीं दिखाया था, मैंने प्रसन्न होकर दिखाया था। लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि तुम इससे डर गए। तो क्या ये रूप अद्भुत नहीं था? तुम्हारी इच्छा थी ये रूप देखने की और मैंने दिखाया अपनी कृपा से, और तुम इसको देख के भयभीत हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं रूपम परम दर्शितम आत्म योगात। तो कैसा है ये रूप? ये रूप साधारण नहीं है, ये बहुत ही असाधारण रूप है। ये भी दिव्य है, ऐसा नहीं है कि ये दिव्य नहीं है, ये रूप भी दिव्य है। लेकिन भगवान के इस रूप में और भगवान का जो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का जो रूप है उसमें अंतर है। दोनों रूप दिव्य हैं। तो विराट रूप में और भगवान का जो ओरिजिनल जो रूप है उसमें अंतर है। तो ये जो रूप है, विराट रूप जो है, ये भौतिक प्रकृति के साथ ही आता है। और जब ब्रह्मा जी पूरा समेट के सब भगवान विष्णु की नाभि में सब कुछ चला जाता है, तो ये रूप भी उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। सब कुछ जैसे सब फोल्ड, सब कुछ डिसमेंटल हो जाता है। जैसे कई बार कोई अपना ऑफिस कहीं पे जाके 2 दिन के लिए जैसे लगाता है, तो फोल्डिंग टेबल, फोल्डिंग चेयर सब कुछ लेके जाता है, और 2 दिन के बाद जैसे उनका काम खत्म होता है उसे सब कुछ समेट के वापस आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान का ये रूप है। जब भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है, जब भौतिक प्रकृति व्यक्त होती है, तो ये रूप भी साथ में आता है। और जब भौतिक प्रकृति अव्यक्त होती है तो ये रूप भी दिखना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रूप भी दिव्य है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं दर्शितम आत्म योगात, कि मेरी कृपा से, मेरी अंतरंगा शक्ति से मैंने ये रूप दिखाया है। देखिए, ये चीज समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हमें भगवान की अभिव्यक्ति करनी है अपने हृदय में, तो ये हमारे कारण नहीं होगा, ये भगवान की कृपा से ही होगा। तो हमारा कारण भी रहेगा, फिर से वही सिद्धांत आ जाता है कि 95% और 5%। तो 95% जो है ये भगवान कृष्ण की कृपा के कारण होता है, और 5% है वो सिर्फ हमारा जो जी जान हम लगाते हैं, हमारी मेहनत है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्म योगात, कि मैंने ये कैसे दिखाया है, ये रूप अपनी शक्ति से दिखाया, अपनी अंतरंगा शक्ति से दिखाया है। तो कैसा है ये रूप? तेजो में विश्वम अनंत आद्यम। तो ये रूप भी तेजो में है और ये ओरिजिनल रूप है। तो ओरिजिनल किस सेंस में ओरिजिनल रूप है? ये ओरिजिनल
उस सेंस में नहीं है कि भगवान कृष्ण का ये ओरिजिनल रूप है। तो ओरिजिनल रूप इस सेंस में कि इस भौतिक जगत में जो कुछ होता है ये इस रूप के कारण होता है। आध्यात्मिक रूप से भगवान कृष्ण या भगवान का जो द्विभुज रूप है वो आद्य है, लेकिन भौतिक जगत के हिसाब से देखेंगे तो जो विराट रूप है ये आद्य है, ये भी आद्य है रूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं यन्मे त्वत् अन्येन न दृष्ट पूर्व, कि आपको छोड़ के ये रूप किसी ने अभी तक नहीं देखा है और कोई आगे देखेगा भी नहीं, क्योंकि किसी में इतनी आत्मीयता नहीं है कि मेरे को ये रूप दिखाना पड़े। तो भगवान कृष्ण का ये रूप कोई भी देखना नहीं चाहता और आगे भी कोई देखेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.